इंडियन पेरेंट्स लव मैरिज के खिलाफ क्यों हैं, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब इस वीडियो में बात करने वाले हैं, देखो जब मैं इसके बारे में टॉपिक लिख रहा था और मैंने कुछ पॉइंट्स लिख लिए तो मुझे रियलाइज ये हुआ कि इंडियन पेरेंट्स ही नहीं, आज का यूथ भी साला हरामी है। आज का यूथ जो है इंटरकास्ट जो है लव तो कर लेता है, प्यार तो करता है, वो उसको डेटिंग वेटिंग के लिए तो कोई कास्ट वास्ट नहीं देखता, वो रिलीजन नहीं देखता। शादी के चक्कर में जो है वो जरूर फिर वो आ जाता है कि उसको करनी अपनी कास्ट में होती है। ये सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, बट मैंने इसे देखा है कि लोग जो है इंटरकास्ट मैरिज और आजकल का यूथ भी जो है उल्टा ज़्यादा कास्टिस होने लगा है और खुद स्टेटस लगाने लगा है कि भाई मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं ये तो मैं वो, है ना। सब अपने कास्ट से आज का सोसाइटी में उनको उल्टा ज़्यादा कास्टिस लग रहा है। ठीक है, उसका रीज़न क्या है मैं उसके बारे में आगे बात करूंगा। और वो कास्टिस्ट अलग तरीके का हो गया है, मतलब वो पुराने ज़माने वाला छुआछूत नहीं हो रहा, बट वो भावना बढ़ गई है, उल्टा मैं आजकल देख रहा हूँ। तो बात करते हैं क्यों जो है लव मैरिज के खिलाफ है आज का। पुराने पेरेंट्स लव मैरिज के खिलाफ क्यों होता है, खास करके इंटर रिलीजन कास्ट तो फिर भी एक बार को चल जाता है, अच्छा चलता तो नहीं है टायर 2 थ्रेड सिटी में तो उसके चक्कर में मर्डर हो जाते हैं। बट जो भी है क्यों है, सबसे पहली बात तो देखो यार, एक तो कल्चरल कंडीशन हो रखी है। हमारे यहाँ अरेंज मैरिज का चक्कर है, अरेंज मैरिज होना है, और अरेंज मैरिज हम लोग जो है दूसरे कास्ट या दूसरे रिलीजन में तो करते नहीं है, तो हम लोग अपने कास्ट में ही लड़कियाँ ढूंढते हैं, अपने कास्ट में लड़के ढूंढते हैं। तो हमारी ये कंडीशनिंग ये हो रखी है, तो हमारे दिमाग में ये बैठा है कि भाई अरेंज मैरिज होना है और अपने कास्ट वास्ट में होना है, तो माइंड उनका बना हुआ है कि भैया अरेंज मैरिज होना है, और अगर किसी और कास्ट में करेंगे तो ये फिर तो सारा रायता ही फैल जाएगा, तो हमारे ट्रेडिशन क्या होगा बहुत अलग, और समाज क्या बोलेगा, ये बोलेगा। तो ये तो एक तो देखो ये तो ट्रेडिशनल बात है, सबको पता है। तो एक तो सबसे बड़ा चक्कर ये है, सबसे बड़ा कारण ये है कि एक तो कल्चरल वाला हिसाब किताब है कि लोगों को हमारे यहाँ बना ही है कि दूसरे कास्ट में शादी नहीं करना। ऐसा नहीं कि भाई बड़े कास्ट और लोअर कास्ट का है, जो जिसको सपोजिबली हम लोग दूसरे कास्ट का बोलते हैं, लोअर कास्ट बोलते हैं, वो भी दूसरे कास्ट में शादी करने को तैयार नहीं है, उनको भी किसी और कास्ट में शादी नहीं करनी है, हमें अपने ही कास्ट में करनी है शादी, है ना। और रिलीजन की तो बात ही छोड़ो, उस पर तो दंगे हो जाते हैं। अब ये उसके अपोज क्यों है, सबसे पहले ये तो कास्ट आइडेंटिटी। सब जो इंडिया में जो कास्ट है ना, सब अपने कास्ट से ऐसे चिपक गए हैं, ऐसा हमारे सोसाइटी में कास्टिज्म चिपक गया ना कि हमारी वो आइडेंटिटी बन गई है। दिस द रीज़न आप देखो ब्राह्मण पेज बना हुआ है या भूमियार पेज बना हुआ है या ST/SC के जो भी जय भीम के पेज बने हैं, तो लोगों ने उसको अपना एक ना आइडेंटिटी बना रखा है, ठीक है। और उस चीज़ पे वो प्राइड करते हैं, उन्होंने उसको अपना प्राइड का एक हिस्सा बना लिया है, और दूसरे कास्ट में शादी करने पे वो अपनी उस आइडेंटिटी को खराब नहीं करना चाहते, वो एक रीज़न है। दूसरा यह है कि रिलीजियस फियर, ठीक है। तो है कि भाई अगर मैं दूसरे कास्ट में या दूसरे रिलीजन में शादी करूंगा तो भाई मेरी तो मतलब ये क्या हो गया, कैसे किसी को दुनिया को समाज को कैसे मुंह दिखाएंगे, और कैसे, है ना, दूसरे रिलीजन में जाएंगे तो उनके रिलीजन को अपनाना पड़ेगा या उस तरह से बिहेव करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा सिंड्रोम है, जिसे कहता है लोग क्या कहेंगे या 4 लोग क्या कहेंगे, वो एक तो सिंड्रोम है। साइकोलॉजिकल फियर है, एक तो साइकोलॉजिकल फियर ये है कि भाई ये तो लूजिंग कंट्रोल, जो हम अपने कास्ट में अपने हिसाब से करते तो अपना एक ट्रेडिशन जीने का तरीका होता है ना। और अगर वो किसी और कास्ट में आप शादी कर रहे हो तो वो कंट्रोल आपके हाथ से चला जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ी जो चक्कर है ना साइकोलॉजिकल में, यह है कि एक तो माँ बाप ना बच्चों पर ट्रस्ट नहीं करते। सच तो यही है कि इनको लगता है कि भाई इनको तो कपड़े पहनने की जो सबर वो नहीं है, जरूर नहीं है, कपड़ा इनको ढंग से चूज़ करना आता नहीं है, लड़का लड़की क्या चूज़ कर लेंगे, तो बच्चों पर ट्रस्ट भी नहीं करते। दूसरा क्या है कि भाई इमोशनल ब्लैकमेल है, उनको लगता है सोसाइटी में मुंह क्या दिखाएंगे, तो इमोशनल गिल्ट तो है ही है कहीं ना कहीं, ऐसे कहते हैं ना, दूसरे कास्ट में शादी करेंगे तो एक सर्टन गिल्ट लोगों के दिमाग में पहले से बैठा हुआ है। दूसरा क्या है कि अब ये सब चीज़ें ना शहर में थोड़ी सी चेंज हो गई है। अगर आप देखो मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली में जो है बड़े शहर में और इलीट सोसाइटी में जो है ना, तो क्योंकि वो लोग मॉडर्न प्लेसेस पे काम करते हैं और चीज़ें करते हैं, तो उन लोगों में ये थोड़ा सा, और डेटिंग वेटिंग कल्चर वाले जो आ गए हैं, तो इसमें थोड़ा तो देखो यार अलग हो गया। इन लोगों ने तो इस चीज़ को, कास्टिज्म को तो ख़त्म तो किया है सर्टन लेवल तक जो है। खास करके जो बड़े, ये आजकल जो जनजी जनरेशन है ना, इनमें हज़ार बुराइयां हैं, बट एक अच्छी बात है कि ये लोग थोड़े से जो जनजी वाले हैं ना, ये जो शॉर्ट्स यहाँ तक पहनते हैं और हे डूड वाले जो जलते हैं, उन लोगों ने थोड़ा सा कास्टिज्म से तो थोड़ा सा वो हट गए हैं, और वो एटलीस्ट कास्टिज्म को प्रैक्टिस तो नहीं करते,
ठीक है। दूसरा क्या है कि हायर एजुकेशन वाले लोग जो हैं, जो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं और खास करके उनकी नौकरी रिजर्वेशन के चक्कर में नहीं गई है अगर, तो वो थोड़े से जो है ना समझदार हो गए हैं और वो थोड़े से इन सब कास्ट जात पात को नहीं मानते और वो एक बार को शादी कर लेते हैं। अर्बन फैमिली में लेकिन फिर भी क्या है कि इंटर रिलीजन का तो फिर भी यार पंगा तो है ही है, खास करके अगर हिंदू मुस्लिम में शादी करना है तो दिक्कत है। हिंदू सिख में शादी कर लेते हैं, मैंने देखा बड़े आराम से कर लेते हैं। गुजराती जो सिख में शादी कर लेते हैं या सिख हिंदू से शादी कर लेते हैं, उसमें ज़्यादा उनको कोई खास दिक्कत नहीं होता। बट मेरे ख्याल से इंडिया में हिंदू मुस्लिम का या फिर मुस्लिम का किसी और रिलीजन का शादी थोड़ा सा जो है अभी भी लोग लड़ाई कर लेते हैं, दंगों पे बात आ जाती है, थोड़ा सा उस पर बवाल। आप तो देख ही रहो न्यूज़ पे ना, क्या मानना है आपका और क्या 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 लगता है, क्या रीज़न है? वन ऑफ द रीज़न आपको पता ही है, कुछ घटनाएं हुई भी हैं ऐसी जो आपत्तिजनक है, या सूटकेस वाला मैटर आपको पता ही है, तो वो सब चक्करों में भी है। बट वो भी माँ बाप को कहीं ना कहीं फियर है, माँ बाप को हो गया, आपके ब्रदर को हो गया, ये सब चीज़ों को ना फियर तो ही है। दूसरा क्या कि इसका रूट प्रॉब्लम क्या है? रूट प्रॉब्लम ये है कि हम लोग एज ए सोसाइटी, हमारे यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म नहीं है। इंडिविजुअलिज्म नहीं है क्या मतलब है कि अगर आप देखोगे यूएसए में ज़्यादातर कल्चर में बच्चा 18 साल का होता है, अपने माँ बाप का घर ही छोड़ देता है, और घर पे रहना, माँ बाप के घर के अंदर रहना उनके लिए गाली है। अगर आप लड़का 18 साल के बाद अपने माँ बाप के घर पे रहता तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, अरे तुम लोग यू आर स्टिल लिविंग विथ योर पेरेंट्स ही। तो हमारे यहाँ ना इंडिविजुअलिज्म नहीं है, तो उसके अंदर नहीं है, तो उसका मतलब तो हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, हमारी कास्ट हो गई है, हमारा जो माँ बाप हो गए हैं। और वो सब के चक्करों में क्या हो रखा है ना कि लोग अपनी जो पूरी फैमिली की इज्जत है, ठीक है, शादी इंडिया में बेसिकली क्या है कि शादी इंडिया में फैमिली प्रोजेक्ट बन जाता है। अब किसी की शादी देखो तो एक तो पहले चाचा को बुलाओ, फूफा को बुलाओ, सबकी अप्रूवल चाहिए होती है। और मैं ये किसी इसको गलत नहीं मानता, अगर आप देखो सही तरीके से अगर आप अरेंज मैरिज करो ना, और सही इसको अगर सही तरीके से फैमिली प्रोजेक्ट की तरफ इसको संभालो तो है तो ये बहुत अच्छी चीज़ अरेंज मैरिज में, और इसमें कोई गलत नहीं है। इनफैक्ट मैं भी इंटर आज कास्ट वास्ट पे बिलीव नहीं करता, मैं भी अगर आप सेम कास्ट में कर रहे हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप सही ढंग से कर रहे हो तो। बट ऐसा ना करो कि भाई पहले 10 लोगों की जगह पे मुंह मार लो और फिर जो है बोलो कि भाई मेरे को अपनी कास्ट में शादी करनी है, तो वो सब भी चक्कर है। अब यूथ को करना क्या चाहिए? अब देखो इस बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है, क्योंकि यूथ भी साला कुछ कई जगह पे बहुत गलत चीज़ें कर रहा है। बट आपको ना पहले पता होना चाहिए कि आपको लाइफ में करना क्या है यार। क्या आपके एक तो यूथ को ना पता होना चाहिए कि भाई किस तरह से मेरे को ज़िंदगी जीनी है। मेरे को कोई रैंडम सी लड़की आ जाएगी, मैं उससे प्यार कर लूँगा, शादी कर लूँगा, वैसे आपको ज़िंदगी जीनी है, या आपको पूरी फैमिली को लेके चलना है, या कैसे आपको सोसाइटी में जीनी ना। एक तो दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए, और वो अपने माँ बाप से भी आप हमेशा ना क्लियर रखो। दूसरा क्या है कि किसी भी चीज़ को बस ऐसे ही फॉलो मत कर लो, चाहे वो अगर ये जब आजकल का कल्चर चल रहा है लव वव का चक्कर, उसको भी बिना बात के फॉलो मत करो। जाके देखो रियल लाइफ में कि लव मैरिज ज़्यादा सक्सेसफुल है इंडिया में या अरेंज मैरिज है। अगर आपको लगता है कि भाई अरेंज मैरिज सक्सेसफुल है तो अरेंज मैरिज कर लो, क्या दिक्कत है? अगर आपको लगता है कि नहीं लव मैरिज ही सक्सेसफुल है, 10-15 लव मैरिज वाले इंसान से एक बार बैठ के बात कर लो, अरेंज मैरिज का तो हमने देख ही रखा है। अगर आपके दिमाग में कहीं ये है कि भाई लव मैरिज कर लेंगे तो ज़िंदगी बड़ी मज़ेदार हो जाएगी, कोई झगड़े नहीं होंगे, कुछ नहीं होंगे, प्यार मोहब्बत से ज़िंदगी जिएंगे फिल्मों की तरह, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो एक बार लव मैरिज वाले 10-15 लोगों से बात करके देख ले, फिर थोड़ा सा डिसाइड करें। और अगर आप अपने पेरेंट किसी से लड़की से इंटर कास्ट या किसी लड़के से इंटर कास्ट या इंटर रिलीजन आप थोड़े बहुत सीरियस हो तो अचानक से घर पे धमाका ना करो, है ना, या अचानक से घर वालों को प्रेशर ना डालो। धीरे धीरे करके उसको इंट्रोड्यूस करो फैमिली से, फैमिली में इस बारे में बात करो। देखो बातचीत से बड़ा मसला सॉल्व हो जाता है, ठीक है। मैं इस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ कि आप घर भाग के शादी कर रहे हो। मैं मंदिर में शादी करने के कोई आपत्तिजनक नहीं, मैं कोर्ट में शादी के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, बट मैं घर से भाग के शादी करने के बहुत खिलाफ हूँ। उसमें पेरेंट्स की भी गलती हो सकती है, ऐसा नहीं बोल रहा मैं बच्चों की गलती है, बट फिर भी एटलीस्ट कम्युनिकेट करो अपने माँ बाप जिसने आपको पाल पोस के बड़ा किया है, और उससे डिस्कस करके चीज़ों को हैंडल किया सकता है। अगर आप शादी करने की उम्र में आ गए हो तो आई एम श्योर कि आप अपने माँ बाप को भी राज़ी कर सकते हो, और आपस में जो है कम्युनिकेट अच्छे से करिए। कुछ भी जो है एक्सेप्ट ना करो। आपको पता है इंडिया कैसे चलता है, तो आपको पता होना चाहिए आपके माँ बाप के बारे में कि आपके माँ बाप कैसे हैं, कितना एक्सेप्ट करेंगे कितना नहीं करेंगे, तो उसमें टाइम लग सकता है, हो सकता है 2-3 साल लग जाए। तो
टेक टाइम, है ना, प्लान कर लो। आपको अगर आप इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज करने के बारे में सोच रहे हो तो ये लगा के चलो कि इन सब चीज़ों में हो सकता है 2-3 साल लग जाएँ आपके माँ बाप, क्योंकि आपको माँ बाप भी फिर देखेंगे, क्योंकि अब वो एक्स्ट्रा कॉशियस होंगे। पहले अगर अरेंज मैरिज में वो 6 महीने लगाते थे देखने में, तो अब हो सकता है कि वो इस चीज़ के लिए 2-3 साल ले लें। अब फाइनल थॉट क्या है? पहली बात, आपके माँ बाप ने आपके लिए सब कुछ किया है स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक। इट डज नॉट गिव देम राइट टू चूज योर पार्टनर या चूज एवरीथिंग फॉर यू, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कोई गलत डिसीजन लो, ठीक है। तो अगर आपके माँ बाप ने आपको खिलाया है, पिलाया है, बड़ा किया है, और अगर उनको शादी वादी इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन में थोड़ी सी तकलीफ़ें लग रही हैं, उनको दिक्कत लग रही हैं, तो उनका ये हक बनता है, ठीक है। उनको कोई हक नहीं बनता कि वो उस चीज़ के पीछे बहुत टॉक्सिक हो जाए, बट इतने भी मॉडर्न मत बन जाओ कि माँ बाप से वो हक छीन लो। तो एक बार बातचीत करके देखो। अगर 2-3 साल के बाद भी लग रहा है कि भाई आपके माँ बाप बिल्कुल इसके खिलाफ हैं, तो और टाइम दे दो, है ना। देर आर वो माँ बाप ना थोड़े से समझदार होते हैं ठीक है। प्यार मोहब्बत को टाइम दो, है ना, आप भी समझो, क्योंकि इससे जेन्युइन कंसर्न कोई अगर आपको लग रहा है कि इंटर रिलीजन के चक्कर में सरकार कानून बनाने पे आतुर हो रखी है, सोसाइटी में लोग इसके खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, तो कोई ना कोई रीज़न तो ज़रूर है। ऐसा नहीं है कि नहीं बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ तो चक्कर ही है। तो थोड़ा सा जो है, अगर आप कल्चर में कुछ शिफ्ट कर रहे हो, कुछ चलो हमारे कल्चर में पहले लव मैरिज नहीं हुआ करता था या अरे इंटरकास्ट नहीं हुआ करता था, तो आप कुछ कर रहे हो जो कुछ अलग है, कुछ अलग कर रहे हो, तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि थोड़ा सा आपको सहना पड़ेगा या थोड़ा सा आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, एंड यू डू इट इन अ सर्टन वे। अगर आप उसको करोगे तो लाइफ जो है बड़ी ईजिली चल जाएगी। बाकी मैं चाहता हूँ कि आप अपना एक्सपीरियंस बताएं, क्या आपने लव मैरिज की है, अरेंज मैरिज की है, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, कैसे लोग लेते हैं, आपने आसपास देखा है लव मैरिज अच्छा है, अरेंज मैरिज अच्छा है, डिटेल में बताएं इस वीडियो के अंदर। इस चैनल में हम लोग इन सब चक्करों के बारे में बात करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करना मत भूलें, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।